इस निर्णय से सामाजिक न्याय का महाद्वार खुल जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। इसमें जात न्याय जनगणना करने की वजह से कल्याण सभी लोगों को अपने अपने कितनी लोक संख्या है, कितनी लोक संख्या है वो पता चलेगी और इस आंकड़ों के अनुसार जनगणना होने के बाद कल्याणकारी योजना जो है उसकी अमल बजावनी करना भी आसान हो जाएगा, लोगों को उसका फ़ायदा हो जाएगा। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता जो है वो दूर हो जाएगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना जो है संविधान कि सबको समान न्याय मिले और ये न्याय आखिरी जो दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित जो है उस तक ये आखिरी न्याय पहुँचे। उनको अभिप्रेत जो निर्णय है आज मोदी जी ने लिया है और ये हमको आज़ादी मिलने के बाद, इतने साल के बाद ये निर्णय मोदी जी ने लिया है, इसलिए मैंने कहा है कि ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसे बड़े निर्णय लेने के लिए हिम्मत लगती है, कठोर निर्णय लेने के लिए जो हम कहते हैं कि धाड़स लगता है और ये धाड़स, ये हिम्मत मोदी जी ने बार बार दिखाई है। 370 क्लब हो, नारी शक्ति वंदन बिल हो, जैसे महिलाओं को, हमारी बहनाओं को आरक्षण, चुनाव में आरक्षण देने का निर्णय हो, वक्फ बोर्ड हो, ट्रिपल तलाक हो, ऐसे जो निर्णय हैं वो निर्णय लेने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा फैसला है। कल 1 मई है, महाराष्ट्र दिन है, उसके पूर्व संध्या में आज इतना बड़ा निर्णय लिया है। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, राज्य के लिए भी बहुत बड़ा है, देश के लिए भी बहुत बड़ा है। और इससे सिर्फ ये आंकड़ों का इससे संबंध नहीं है, सामाजिक न्याय, समता, बंधुता और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ निर्णय है। और इसीलिए ये निर्णय ऐतिहासिक है, क्योंकि आज़ादी के बाद ये निर्णय लिया है कांग्रेस। हम जो चुनाव में आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं, उसको पूरा करते हैं। उसका एक उदाहरण इस निर्णय के द्वारा मोदी जी ने दिखा के दिया है, ये भी मैं कहता हूँ। ये उत्तम उदाहरण है और जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। ये कई सालों से लोगों की मांग थी, समाज की मांग थी, लेकिन कांग्रेस और इनका कौन सा अलायंस है, वो इंडिया अलायंस, उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, केवल घोषणा ही की है, वोट बैंक की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति। और हमेशा सिर्फ देखते हैं, करते हैं, ऐसा ही उन्होंने किया। और वोटों पर नज़र रखकर वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन्होंने सिर्फ घोषणा की और बिल्कुल उनका भी हमेशा ये वोट बैंक जाएगी इसलिए विरोध हमेशा रहा है, लेकिन दिखाने के लिए उन्होंने कई बार ऐसी मुँह बोली मांग की, लेकिन उनकी सरकार जब थी तब उन्होंने नहीं दिया। हाँ, तभी दिया नहीं। और इसलिए मोदी जी ने, अभी किसी ने पूछा मेरे को, ये क्या उनका ये मुद्दा छीना क्या? वो मोदी जी लेने वाले नहीं है, मोदी जी देने वाले हैं, मोदी जी बांटने वाले हैं। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि जितने भी निर्णय लिए हैं उससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इससे हम देश को क्या देंगे, देश की जनता को क्या देंगे, यही देखा है। वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे कभी नहीं देखा है। इसलिए कई निर्णय है। हमारे कांग्रेस हमेशा कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन 35 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी से ऊपर उठाने का काम, गरीबी से ऊपर बाहर निकालने का मोदी जी ने किया। लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, किसान सम्मान योजना हो, कितनी योजना आपको बताएंगे।
तो उन्होंने देने का और बांटने का काम किया है, उन्होंने लेने का काम नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी हुई है क्योंकि उनके हाथ में 60 साल सरकार थी। आज उनकी हालत क्या है? मराठी में कहते हैं सहन ही होत नहीं, सांगता येत नहीं। सहन भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति उन्होंने आज तक की है। और इसलिए मैं ये जात न्याय जनगणना का ये निर्णय का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और शिवसेना का पूरा समर्थन और पाठिंबा जो है, सपोर्ट है, ये इस निर्णय को देता हूँ। अरे भैया, वो लोग तो इतने साल थे, तभी क्यों नहीं दिया उन्होंने? लोग तो कितने सालों से मांग कर रहे हैं, जात न्याय जनगणना करो, जनगणना करो, जनगणना करो। तो करते हैं, देखते हैं, बकतो है, करतो है, ऐसे किया ना उन्होंने। वोट बैंक की राजनीति की, इसलिए सिर्फ घोषणा की, लेकिन किया नहीं है। करके दिखाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है और मोदी जी इसका श्रेय कभी नहीं लेंगे। ये पूरे 140 करोड़ जनता को ही मोदी जी इसका श्रेय देंगे और जनता पूरी तरह ये निर्णय का अभिनंदन और स्वागत करेगी। आर्थिक असेल, शैक्षणिक असेल आणि आर्थिक असेल, शैक्षणिक असेल आणि या संदर्भात मोठा फायदा होऊ शकतो आणि या संदर्भातलं पाऊल उचललं गेलं आहे। त्या जनगणनेमुळे आर्थिक आणि शैक्षणिकमुळे फायदा देखील होतो। बिलकुल, मी मगाशी सांगितलं ना, याच्यामध्ये या निर्णयामुळे सामाजिक विषमता दूर होईल, सर्व लोकांना न्याय मिळेल, लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळेल, शिक्षण आणि इतर बाबी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये लोकांना फायदा होईल। त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर याच्यामध्ये लोकांचा फायदा आहे, जनतेचा फायदा आहे आणि म्हणून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याची अनेक उदाहरणं आहेत, त्यातलं हे एक नवीन उदाहरण आहे। पहलगामच्या विषय आज शरद पवार ठाण्यामध्ये होते। पहलगामच्या विषयामध्ये आमचा पूर्णपणे सरकारला पाठिंबा असल्याचं शरद पवार म्हणाले। पहलगाम हा विषय जो आहे, दहशतवादी पाकिस्तानी धार्जिण्या आतंकवादी हमला जो झालेला आहे, भ्याड हल्ला, त्याचा तर निषेध सगळ्यांनी केलेला आहे आणि हा देशावरचा हल्ला आहे। आणि म्हणून यामध्ये प्रधानमंत्री मोदीजींनी जी लोकांच्या 140 कोटी जनतेच्या मनातली भावना आहे की आता मात्र कमरतोड़ जवाब, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, और आणि म्हणून त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे। त्यांनी निर्णय घेणं सुरू केलं आहे। आज पण तिन्ही दलाच्या प्रमुखांची बैठक घेतली आणि आता मोदीजी पाकिस्तानला सोडणार नाहीत, पाकिस्तानला धडा शिकवल्याशिवाय थांबणार नाहीत, एवढं मात्र निश्चित आहे। आणि त्यामुळे एक करारा जवाब आपण म्हणतो त्याप्रमाणे पाकिस्तानला मिळेल आणि याच्यापुढं पाकिस्तान हिंदुस्थानकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिम्मत करणार नाही आणि पाकिस्तानचं पूर्ण कंबरड या ठिकाणी मोदीजी मोडतील, आपले देशातले सीमेवर लढणारे जवान मोडतील। मला वाटतं पाकिस्तानचं नामोनिशान मिटवण्याचाच निर्णय मोदीजी घेतील, हा विश्वास या देशातल्या सर्व जनतेला आहे। हल्लेखोरांनी जाणून धर्म विचारला का? आता नवीन जाणून धर्म विचारण्यात आला का जे हल्लेखोर होते त्यांनी? आणि या संदर्भात आता पाकिस्तान असेल या अतिरेक्यांचा नवा डाव आहे का धर्म विचार? ते बाबा, त्यांचे जे नातेवाईक आहेत, जे आपण मी भेटलो त्यांना ते सांगतायत ना की नाव विचारून धर्म विचारून गोळ्या घातलेल्या आहेत। त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करणे, त्यांचा बदला पूर्णपणे घेणे, हे आता मोदी साहेबांनी गांभीर्याने घेतलेलं आहे। देशातल्या प्रत्येकाची जी भावना आहे तीच मोदी साहेबांची आहे आणि म्हणून मोदी साहेब धाडसी निर्णय घेतात। आता धाडसी निर्णय घेतले ना पाकिस्तानच्या बद्दल, सिंधू जल करार, पाकिस्तान हाय कमिशन, आपल्या देशातलं हाय कमिशन जे आहे त्याचे पाकिस्तानी अधिकारी हटवून टाकले, विजा रद्द केले, अटारी बॉर्डर बंद केली, आणखी काय काय केलंय ना।
सगळ्यांना देश सोडून चालते वा म्हणून सांगितलंय. आणि आता तिन्ही दलाच्या प्रमुखांची बैठक झालेली आहे. याचा अर्थ आता मोठं पाऊल, मोठा धडाका आणि मोठी सबक, करारा जवाब पाकिस्तानला देतील. आज जयंत पाटलांनी असं सांगितलंय की ज्यावेळी हल्ला झाला नीतीश कुमार ने जनगणना की थी, तभी सरकार ने विरोध किया था. अब इस बात को माना जा रहा है, क्या सिचुएशन समझे सर कि किसका विपक्ष के कहने पे हुआ है कि मोदी सर खुद ने कदम उठाया है? देखिए, मोदी जी दबाव में किसी के काम करते नहीं. मोदी जी जनता के हित का निर्णय लेते हैं. अभी कितने निर्णय देखो आप, आज़ादी के बाद लिए गए हैं. ये संविधान खतरे में है, संविधान बदलेगा बोलने वाली कांग्रेस, कभी संविधान दिन उनको याद आया? ये बाबा साहब कहते थे कांग्रेस से दूर रहो, बोले थे बाबा साहब जी बोले थे. और कांग्रेस से जलता हुआ घर है, ये भी बोले थे. तो मोदी जी कभी भी किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेते. वो इस देश की 140 करोड़ जनता के हित का निर्णय लेते हैं. जयंत पाटलांनी असं म्हटलं, जाऊ दे आता. त्यांनी असं म्हटलंय की हल्ला ज्यावेळी झाला त्यावेळी त्यांचे तिथे नातेवाईकच होते, त्यामुळे नातेवाईक जे बोलतात ते सत्यच म्हणावं लागेल असं जयंत पाटलांनी सांगितलं. मग काय त्याच्यात सत्य आहे. पाकिस्तानचे नेते असं म्हणतात की आमच्या पाकिस्तान सैनिक आता बाबरी मस्जिदची वीट रचत. पाकिस्तानचे खायचे वांदे आहेत. त्यांनी त्यांचं पहिलं बघावं. त्यांचं फाटलंय ना, आबाळ फाटलंय, ठिगळ कुठं लावणार. त्यामुळे पाकिस्तानची स्वतःची खायची मोहताज है, खाने की मोहताज है उसकी. तो ये हिंदुस्तान को और ये बाकी उसको मैं बोलता हूँ भूल जाओ अभी सब कुछ. अभी तो अब तक कांग्रेस की सरकार थी, वोटों की राजनीति कर रही थी और हमारे जवान मारे जा रहे थे, सर काट कर पाकिस्तान लेके जा रहे थे. तब कांग्रेस चुपचाप देखती थी. लेकिन अभी जैसे ही पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक किया, जैसे हमारे सैनिकों पर अटैक किया, तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर मारा है. अब भी घुसकर मारने वाला ये भारत है, चुप बैठने वाला भारत नहीं है. और इसलिए पाकिस्तान ने अपने औकात में रहना चाहिए और अपने औकात में ही बात करनी चाहिए. पीक विमा 1 बंद करण्यात हा मोठा झाला.